हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लियो यानी सिंह राशि वाले लोगों के लिए हम देख रहे हैं प्रेजेंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, इसलिए अगर आप जब भी इस रीडिंग के संपर्क में आए लियो पीपल, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो संभव है कि आपकी एनर्जीज इस रीडिंग में देखने को मिल सकती है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, डेट ऑफ बर्थ या नेम, जैसे भी आप अपने आप को लियो राशि का समझते हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कार्ड्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी पुल करके रखे हैं। हमारे पास आपके लिए आया है कार्ड अर्थ स्पिरिट कार्ड। साथ ही मैंने आपके लिए फाइनेंसेस के ऊपर, जनरल रिलेशनशिप्स या जनरल लाइफ के लिए और आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी मैंने यहाँ पे गाइडेंस पुल करके रखी हुई है। और लियोज, जैसा कि आपको पता है कि आप पर्टिकुलर लोगों की एनर्जी, पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी, पर्टिकुलर क्रिस्टल्स की एनर्जी से मिलती है। तो आपकी रीडिंग के लिए मैंने वही क्रिस्टल्स आज यूज़ किए हैं जो आपको डिनोट करते हैं, जो लियो राशि वाले लोगों को जो आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, जो आप लोगों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पहला जो क्रिस्टल ट्री यहाँ पर यूज़ कर रखा है, वो आप इसको चेक कीजिए। दिस क्रिस्टल टी इज कार्नेलियन क्रिस्टल टी। तो अगर आप लियो राशि के हैं और आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर आप परेशान है, रिलेशनशिप्स में परेशान है, तो आपको कार्नेलियन रेड कलर का क्रिस्टल होता है, इसका आप यूज कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इसको यूज करें, आप इसका यूज कीजिए। दूसरा जो आपके लिए सिंबॉलिक क्रिस्टल होता है आपके लिए, दैट इज द टाइगर आई। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, क्योंकि अभी यहाँ पर लाइट आई थिंक प्रॉपर नहीं है, बैकग्राउंड प्रॉपर होने की वजह से ब्लैक नजर आ रहा है, बट इट इज ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर्ड क्रिस्टल्स। तो आप अगर अपने लिए कोई क्रिस्टल चूज करना चाहते हैं राशि के हिसाब से, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, तो कार्नेलियन और टाइगर आई को आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी और लक के लिए अगर आप अपने लिए कोई क्रिस्टल लेना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर सिंबॉलिक रखा हुआ है। दिस इज द सिट्रीन क्रिस्टल, जिसको सुनहला बोलते हैं। पुखराज का उपरत्न होता है ये, और इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं आपके गुड लक के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक्चुअली आपके लिए कार्ड भी आया है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आपके लिए आया है। तो मैनिफेस्टेशन की पावर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए अपनी जिंदगी में कुछ आप अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो और सोलर चक्रा का भी कार्ड स्टोन है, यानी कि हेल्थ, नेम, फेम और मनी का जो कार्ड आपका जो चक्र होता है, सोलर चक्र, उसके लिए भी, उसको भी बैलेंस करने के लिए अगर आप यूज करना चाहें, तो आप इस सिट्रीन ब्रेसलेट को आप अपने लिए मंगवा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत हमारे पास में आप लोगों के लिए, लियो राशि वाले लोगों के लिए जो होता है, दिस इज पेरीडॉट। ग्रीन कलर का तोता, जो पैरेट से बना है, पेरीडॉट तोते के जैसा जो ग्रीन कलर होता है, पैरेट के जैसा ग्रीन कलर, उसका जो स्टोन होता है पेरीडॉट कहलाता है। और ये जो होता है आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने का काम करता है। हार्ट चक्र, क्योंकि लियो साइन के जो लोग होते हैं उनको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, थोड़ा एंगर इश्यूज उनके साथ में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन और एंगर के इश्यूज आपके साथ में रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप पेरीडॉट क्रिस्टल को आप अपने लिए यूज करते हैं, तो ये आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने का काम करता है। और क्योंकि ये नेकलेस की फॉर्म में है, तो ये आपके हार्ट के आसपास रहता है, तो हार्ट चक्र एनर्जी को ये बैलेंस करता है। इसी तरीके से अगर आप सिट्रीन का अपने लिए ब्रेसलेट पहनते हैं, तो डेफिनेटली आपके मैनिफेस्टेशन और आपके वर्क पावर के ऊपर ये काम करता है। तो मैंने सोचा कि अब से मैं ये किया करूंगी, कभी कभी जब भी मेरा मूड होता है, तब मैं आप लोगों को क्रिस्टल्स की जानकारी दिया करूंगी, जो आप लोगों के राशि के हिसाब से या आप लोगों की करंट एनर्जीज के हिसाब से आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया, अर्थ स्पिरिट का कार्ड निकल कर आया। ये कार्ड जो मुझे बता रहा है समय थोड़ा सा टफ चल रहा है, समय थोड़ा सा चैलेंजिंग चल रहा है। मुझे लगता है गुस्से, एंगर, फ्रस्ट्रेशन के इश्यूज हैं आपके अराउंड। मे बी आपको सर दर्द की, माइग्रेन की इस समय प्रॉब्लम चल रही हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको प्रॉब्लम चल रही हो, डाइजेशन आपका ठीक से नहीं हो रहा, भूख आपको नहीं लग रही हो, या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही, किसी न किसी तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम्स इस समय मुझे लगता है हेल्थ के इश्यूज मेरे को आपके लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ चीजें हैं ऐसी जो आउटवर्न हो चुकी हैं, जो आपकी जिंदगी में यूज नहीं आ रही, लेकिन आप शायद या तो उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो एक टेंशन सी बनी हुई है आपके दिमाग और, या तो आपके दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। कुछ ऐसा है जो आपको छोड़कर आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं।
ओके। तो अगर आप अपने आउटवर्ड जो कुछ ऐसी चीजें जो आपको छोड़ देने की जरूरत है, जिससे आगे बढ़ जाने की जरूरत है, मूव ऑन करने की जरूरत है, उसको लेट गो करने की जरूरत है, उनको आप अगर लेट गो कर देंगे तो आपकी स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, हेल्थ संबंधी समस्या, आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, करियर के ऊपर भी आपको ग्रोथ मिलेगी। स्ट्रेस और एंगर के इशू है जो आपको करियर में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, तो एंगर और स्ट्रेस के ऊपर आप काम कीजिए, तो डेफिनेटली आपको जो है आपको फायदा मिलेगा। अबंडेंस या जो ब्लॉकेज बन रहा है मनी के ऊपर, जो आपका ब्लॉकेज बन रहा है, इसकी वजह आपके स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस को आप मैनेज करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा करेगा। अगर आप अपने लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट का यूज करना चाहिए, इससे आपका दिमाग शांत बना रहेगा, स्ट्रेस का आप अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। दिस इज एडवाइस फॉर यू। देखिए ऐसा है कि रिलेशनशिप में भी बात है ऐसी, अगर कोई रिलेशनशिप आपने पकड़ के रख रखी है जो कि अब आपके किसी काम की नहीं है या जो आपको यूजफुल नहीं दे रही है, अगर ऐसी रिलेशनशिप को आप छोड़ेंगे तो ही नई सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में वापस आ पाएंगे। एक्चुअली आपकी अपनी जो एनर्जी होती है वही आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट करती है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, आप लोअर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में हैं, तो कैसे आप एक अच्छी जिंदगी, एक अबंडेंट लाइफ अपने लिए कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे? यही शायद आई थिंक ये आपको सिखाना चाह रहा है, ये कार्ड आपको बताना चाह रहा है। और हेल्थ में मैंने आपको जैसे बताया कि स्टमक प्रॉब्लम्स इस समय में, आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको इस समय में, हार्मोनल डिसबैलेंस भी आपको इस समय में हो सकता है। ठीक है, तो आपको ना थोड़ा सा तो अपनी गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है, अपने एंगर इश्यूज पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक पर भी जो कार्ड आया, दिस इज एनुबिस कार्ड, देख लो ब्लैक एक डॉग बना हुआ यहाँ पर, तो आप इसकी एनर्जी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड कार्ड। मेंटली आप बहुत अच्छी अवस्था में इस समय में नहीं है, डिसबैलेंस की स्थिति आपकी जिंदगी में शायद आई थिंक बन रही है। आप ना बहुत अधिक सतर्क हैं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कहीं आपके बारे में गॉसिप तो नहीं हो रही, या लोग आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे। ओवरली एंग्जाइटी हो रही है आपको लोगों की वजह से, जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सतर्क हैं आप। मतलब सतर्क होना तो खैर अच्छी बात है, लेकिन आप ना सतर्कता की वजह से एंग्जाइटी पाल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इस कार्ड के से आपको ये वार्निंग तो दे ही सकती हूँ कि मनी की अगर हम बात करें, खास तौर से मनी की, आपके इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत तो डेफिनेटली है। ये सतर्कता का निशान इसलिए भी है क्योंकि आप ना अपने इंटरनल, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंटरनल गाइडेंस, उसके ऊपर आप उसको आप फॉलो कीजिए। आपकी इंटरनल गाइडेंस मे बी वो आपके ड्रीम्स के थ्रू या मे बी किसी चैनल्ड मैसेज के थ्रू आपको आ रही होगी, तो आपको ना उन मैसेजेस पर, अपनी इंटरनल गाइडेंस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अब अगर आप गुस्सा है, अगर आप परेशान हैं, तो आप अपनी हेल्थ केयर तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की या घर में कोई लोग जिनको केयर की जरूरत हो, जिनको देखभाल की जरूरत है, उनकी सेवा कीजिए, तो भी आपको शांति मिलेगी थोड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा ही है, मेडिकल एडवाइस की भी आपको जरूरत पड़ती है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, अपने लिए एक अच्छा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर की एडवाइस और मेडिसिन लेने की आपको जरूरत पड़ सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि प्रेगनेंस जो लोग अभी न्यूली मैरिड है, जो कंसीव करने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी मेडिकल एडवाइस या मेडिकल गाइडेंस लेनी चाहिए। फर्टिलिटी के इश्यूज यहाँ पर इस कार्ड के अराउंड, फर्टिलिटी के इश्यूज इस कार्ड के अराउंड मुझे नजर आते हैं। हो सकता है आपकी छोटी मोटी बड़ी छोटी कोई सर्जरी भी हो सकती है, तो आप विशेष ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आप डॉक्टरी सलाह को लीजिए, नेग्लेक्ट मत कीजिए, अपनी हेल्थ इश्यूज को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। ठीक है, और यदि आपको इंटरनली अंदर से ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो थोड़ा सतर्क रहिए, और जहां पर भी आपको स्टेप लेने की जरूरत है, जल्दी से वो स्टेप्स को आप ले लीजिए। ओके, जहाँ पे आपकी वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, तो आपको डेफिनेटली आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यदि लोग आपके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, तो आपको पहले से अपने आप को तैयारी कर लेनी चाहिए कि आप सतर्क रहें, और आप समय आने पर अपने लिए कोई क्लैरिफिकेशन दे पाए, आप अपनी सफाई पेश कर पाए, या आप लोगों के अटैक से बच सकें। देखिए इसके नीचे भी कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो, तो आपको यहाँ सतर्क रहने की बार बार हिदायत आ रही है, हर कार्ड में हिदायत आ रही है। लेकिन इसके साथ जो आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया, मनी पर जो गाइडेंस निकल कर आया है, देखिए इसमें लिखा है द रूट ऑफ द वर्ड करेज कम्स फ्रॉम, आप लियो हैं, आपका तो
करेज ही आपका जो मेन आपका जो वर्ड है जिसके ऊपर आपकी पूरी पर्सनैलिटी बेस्ड होती है, दैट इज करेज, साहस। ओके, तो साहस रखिए। अगर आप शायद लोगों के वजह से लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, लोग आपके खिलाफ कुछ प्लान्स बना रहे हैं और आपका करेज डामाडोल हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस डामाडोल हो रहा है, तो आपको अपने करेज को रिस्टोर करने की जरूरत है। मनी में भी आपको ऐसा लगता है कि मनी का जो कॉन्फिडेंस है, मनी के अराउंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ढीला हो रहा है, कच्चा पड़ रहा है, आपको डर लग रहा है कि मेरे पास पैसा होगा या नहीं होगा, या मेरा करियर सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आपको करेज की जरूरत है, आपको साहस की जरूरत है। इस पर लिखा है द रूट ऑफ द वर्ड करेज कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट्स फॉर हार्ट, दैट मीन्स द वन डेफिनेशन ऑफ करेज इज दैट विच यू पुट योर हार्ट इनटू। देखिए, करेज का मतलब ये होता है कि जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसमें पूरे हार्ट के साथ में इन्वॉल्व हो जाए। मनी के मैटर्स में भी अगर बात करें, नौकरी की, करियर की भी बात करें, या रिलेशनशिप की भी अगर हम बात करते हैं, पूरे हार्ट के साथ जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब आप साहस का प्रदर्शन कर रहे हैं। आधे अधूरे मन के साथ आप किसी भी काम को ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जो करना चाह रहे हैं, जो नहीं करना चाह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, और जो करना चाह रहे हैं उसके साथ पूरे हार्ट के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ उसके साथ आप अटैच हो जाइए। और यदि आपके साथ में कुछ बुरा हो रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है कि कुछ हो भी रहा है, तो आप अपने मन में इतना विश्वास रखिए, अपने हार्ट में ये साहस रखिए, ये करेज रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। आपको किसी न किसी आपको सेटबैक्स मिल रहे हैं, अगर लाइफ के अंदर सेटबैक्स मिल रहे हैं, तो हर एक सिचुएशन में अच्छे को तलाश करने की कोशिश कीजिए। इस पे लिखा है, इफ यू कैन बिलीव दैट समहाउ एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट एंड यू होल्ड फर्म टू दिस बिलीफ, जो भी कुछ होता है आपके बेस्ट के लिए ही होता है, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स और व्हेन यू अंडरगो व्हाट अपीयर टू बी सेटबैक्स इन योर लाइफ। जब आपको चैलेंजिंग समय है, या जब आपको लगता है कि सेटबैक मिल रहा है, आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तब भी ये विश्वास पक्का दृढ़ बना कर रखिए कि ये चीज मेरे भले के लिए ही हो रही है, और इसमें से जो भी आउटकम निकल कर आएगा वो बेस्ट आउटकम ही निकल कर आएगा। इस करेज के साथ, इस साहस के साथ में जो कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, उसमें पूरे हार्ट के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे करेज के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। ऐसा गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। और कैजुअलिटी कार्ड, इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो, कैजुअलिटी वर्ड कॉज से बना है, कॉज का मतलब है कारण, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है किसी कारण से हो रहा है। इस साहस के साथ में इस स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए। आपके स्ट्रेस करने से चीजें ठीक नहीं होंगी। कारण को समझिए, चीजों के पीछे के कारण को समझिए कि यदि कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसके पीछे का लेसन क्या है, और अगर आप ऐसा समझ जाएंगे तो चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। इस पर लिखा है, एक्नॉलेज दैट यू आर द सोर्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। मैंने कहा था ना, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया आपके लिए। आपके लाइफ का मैनिफेस्टेशन करने का सोर्स आप हैं। आप जैसे चाहे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। एक ही सिचुएशन के ऊपर आप नेगेटिवली सोच सकते हैं और फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में जा सकते हैं, या उसी सिचुएशन में आप अपने लिए गुड को देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। एक सिचुएशन में आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे और दूसरी सिचुएशन में आप प्रिपेयर हो जाएंगे आगे की अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है करेज के साथ में। अब और ये बात को जिम्मेदारी लीजिए कि जो कुछ आपके लिए घट रहा है वो आपके लिए, आपके भले के लिए घट रहा है, और आप ही जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपके लिए रिलेशनशिप पर गाइडेंस है, मैन नीड टू लिसन पेशेंटली एंड नॉट पैसिवली। सी, मैंने कहा ना कि जो कुछ, जिस भी चीज में आपको इन्वॉल्व होना है, पूरे हार्ट के साथ इन्वॉल्व होइए, आधे अधूरे मन से। पैसिव या रिलेशन की भी बात करें, पैसिव मत हो जाइए, एक्टिवली इंगेज होइए, एक्टिवली दीजिए उस रिलेशनशिप के अंदर, और पेशेंटली वेट कीजिए। एक्टिवली इन्वॉल्व होके पेशेंटली वेट करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो रिलेशनशिप्स आपके लिए सुधर सकते हैं। और इसी तरीके से आपके लिए दूसरी साइड पर भी रिलेशनशिप पर गाइडेंस है, लविंग वे के साथ में, प्यार भरे माहौल में, प्यार भरे तरीके से आप लोगों के साथ पेश आइए। इसलिए क्योंकि आप परेशान है, इसलिए क्योंकि आप स्ट्रेस है, इसलिए आप अपने रिलेशंस को और भी खराब करें। इससे बेटर है कि आप इस बात को समझे कि आप जैसा बिहेव करेंगे, आप जैसा एटीट्यूड प्रदर्शित करेंगे, वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इसलिए अपने स्ट्रेस को अपने रिलेशनशिप पर थोपिए मत, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर आप उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ जो नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की जा रही है उससे आप अपने आप को बचा सकेंगे। आने वाले समय में आपकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, ये बिल्कुल पूरी तरीके से संभव है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में मैं अपनी अच्छी लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट करूंगा, तो देखिए आपके लिए कार्ड, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, इच्छाओं की पूर्ति का कार्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज करते हैं, मैनिफेस्टेशन का अगर आप यूज करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का, तो आपके लिए अपनी डिजायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट करना संभव है।
इस कार्ड में यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आता है। और उसके बाद में लेकिन चॉइस आपकी है, लवर्स कार्ड का मतलब है चॉइस आपकी है। आप पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, चॉइस आपकी है। पॉजिटिवली पॉजिटिव रिएक्शन को चूज कीजिए, चाहे कितना धीरे ही सही, स्लो डेवलपमेंट हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर टाइम ऐसा दिख रहा है कि आप कितनी भी कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट आपके लिए जो भी डेवलपमेंट बन रहा है वो स्लो बन रहा है, लेकिन विश्वास रखिए कि जो कुछ भी बन रहा है वो पॉजिटिव ही बन रहा है, स्थायी ही बन रहा है। जो भी परिवर्तन हो रहे हैं स्टेबल हो रहे हैं, और हमेशा के लिए होने वाले स्थायी परिवर्तन, स्टेबल चेंजेस आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। ये यिन यांग बैलेंस का कार्ड है। अपने यिन और यांग यानी अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिवली और करेज के साथ, बिकॉज ये करेज का भी कार्ड है, करेज के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और इंटरनल बैलेंस के साथ में धीरे धीरे पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो परिवर्तन आएंगे स्थायी होंगे और अच्छे होंगे। मैनिफेस्टेशन करना आपके हाथ में है, चूज करना आपके हाथ में है। और इस स्ट्रेस को जितना जल्दी आप रिलीव कर सके, रिलीज कर सके, उतना ही बेटर होगा और आप अपनी जिंदगी के ड्रीम्स को जल्दी ही आप पूरा कर सकेंगे। ऐसी गाइडेंस लियो पीपल आपके लिए निकल कर आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।